श्री हरिदास। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरे इस चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। श्री केरीमाल एवं अन्य नित्य पाठों उपयोगी साहित्य स्तुति प्रशंसा में हम आज हैं पद संख्या 20 पर। चाचा वृंदावन दास जी कृत महामहिमा जुगल जासु रसना फुरी भानुचा तट निकट निपट कमनी भवन। यहाँ पे जासु यानी कि जिसकी, स्फुरी यानी कि यहाँ पे हम अर्थ लेंगे प्रकट होना, प्रकट करना, निपट यानी कि बिल्कुल नीरा, कमनी यानी कि सुंदर कमनीय, भानुजा यानी कि जमुना जी। महामहिमा जुगल जासु रसना स्फुरी। जुगल यानी कि हमारे युगल सरकार की महामहिमा जिनकी रसना में प्रकट हो गई। भानुचा तट निकट निपट कमनी भवन। यमुना जी के तट के पास में ही बिल्कुल सुंदर भवन है। मिथुन रस रवन वर्णी कला चातुरी। यहाँ पे मिथुन यानी कि नित्य विहार और रवन यानी स्वामी। तो नित्य विहार के रस के स्वामी ने कला चातुरी का वर्णन किया। आसुकुल धीर अति वीर रस भजन पथ जयति हरिदास जन सुमति अनुभव ढूरी। तो आसुकुल के धीर यानी कि धैर्यवान और वीर हैं, भजन पथ में अति ही धीर और वीर हैं। जयति हरिदास जन, मैं उन हरिदास जन की जयकार करता हूँ जिनके अनुभव में सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि, ढूरी यानी कि ढुरकी हुई हैं। ढारी सौरभ पुलिन जाय बीबी तन सनी दई दर्शाय प्रभु भावना हु दूरी। सौरभ पुलिन, यहाँ पे पुलिन यानी कि नारा, बीबी यानी कि दोनों, सनी यानी कि दिशा, कांति और निवेदन भी बोल सकते हैं उनको। तो ढारी सौरभ पुलिन जाय बीबी तन सनी। तो ये यमुना तट का जो किनारा है वहाँ पे बहुत ही सुंदर खुशबू को उन्होंने फैला दिया। बीबी तन सनी, वो कैसी खुशबू हैं कि जो हमारे दोनों प्रिया प्रियतम जो हैं उनके तन से भीगी हुई हैं या तो तन की कांति से युक्त है, ऐसी सुगंध उन्होंने फैला दी हैं। दई दर्शाई प्रभु भावना हो दूरी। उन्होंने इसको ऐसे दिखा दिया, दर्शन करवा दिया कि जो भावना से भी दूर हैं। ऐसे भगवान के दर्शन करवा दिए कि जो किसी की भावना में भी नहीं आते हैं, भावना से भी दूर हैं। विकट वैराग अनुराग दंपति चरण सुपद रसना कथन रूप रस माधुरी। उनका दंपति के प्रिया प्रियतम के चरण कमलों में अनुराग जो हैं वो गहरा अनुराग हैं और उनका वैराग्य जो है वो विकट वैराग्य हैं। सुपद रसना कथन रूप रस माधुरी। अभी सुपद यानी कि यहाँ पे बढ़िया मार्ग, ऐसा हम लेंगे। उन्होंने जो है वो बढ़िया मार्ग रचना से अपनी जिह्वा से बताया, कथन करके बताया और रूप रस माधुरी का पान करवाया प्रियालाल की। वृंदावन हित सकल गुणनी को गहर अति कृपा सींच्यो हियो कुवरी विपिनेश्वरी। वृंदावन हित सकल, तो ये यहाँ पे चाचा वृंदावन दास जी बता रहे हैं कि सकल गुणन को गहर, गहर यानी कि गंभीर, दुर्गम, सघन। तो चाचा श्री वृंदावन दास जी बताते हैं कि सारे गुणों का जो एक गंभीर स्थान है, अति ही दुर्गम स्थान है। कृपा सींच्यो हियो कुवरी विपिनेश्वरी। तो वहाँ पे कृपा करके कुवरी यानी कि कुवरी विपिनेश्वरी यानी कि वृंदावन की महारानी हमारी राधा रानी, उनका जो हृदय है उनको उन्होंने प्रेम से सींचा।
तो यहाँ पे जो तात्पर्य है मुझे लग रहा है दोनों तरीके से हो सकता है। यहाँ पे स्वामी जी का हृदय प्यारी जू ने सींचा, ये भी हो सकता है, और स्वामी जी ने प्यारी जू का हृदय सींचा, ये भी हो सकता है। यहाँ पे त्रिपुटी, सखी और युगल सरकार, ये तीनों एक ही हैं, तो तीनों में से तीनों को लागू होती हैं, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे पद नंबर 20 हमारा एंड होता है। पद नंबर 21 भी छोटा सा है, हम ले लेते हैं। श्री स्वामी हरिदास उदधि सम आयस भारी, सौरभ ढारी पुलिन वसन तन सने बिहारी। तो यहाँ पे उदधि यानी कि समुद्र या तो बादल भी हो सकता है, और आशय यानी कि मतलब यानी या ठोर अथवा तो आशय घर भी बता सकते हैं हम। सौरभ यानी कि सुगंध, पुलिन यानी कि तट, वसन यानी कि रहना, सने यानी कि छाए हुए हैं। श्री स्वामी हरिदास जी जो हैं वो समुद्र के समान सबका बहुत बड़ी ठोर हैं, बहुत बड़ा आशय हैं। सौरभ ढारी पुलिन तट, पुलिन के तट पे, यमुना जी के पुलिन में उन्होंने बहुत ही दिव्य सुगंध जो है वो फैला दी, और वहीं पुलिन पे उनका वास है, उनका रहना है, और उनके तन में हमेशा जो हैं वो बिहारी जी छाए हुए हैं। शिव महावैराग की दंपति रीझिए गान, जुगल केली रस माधुरी हो कि यो अली वै पान। शिव यानी कि पराकाष्ठा, हद। महावैराग्य की ये पराकाष्ठा हैं स्वामी जी कि उन्होंने दंपति रीझिए गान, उनके गान से दंपति रीझ रहे हैं। जुगल केली रस माधुरी हो कि यो अली वै पान। जुगल केली रस का, प्रियालाल की केली रस माधुरी को उन्होंने अली सखी का अपना स्वरूप लेके उन्होंने पान किया। पद नंबर 22 भी छोटा सा है, उसको भी हम ले ही लेते हैं। श्री हरिदास गुणनी के सिरमौर, भरे महाभाव लखी श्याम गौर। चित्तवृत्ति करे रस कुंज दौर, नित फाग खेले रचे और। तो स्वामी श्री हरिदास जी जो हैं वो सब गुणों में उनके सिरमौर हैं। वो भरे महाभाव लखी श्याम गौर, प्रियालाल को देख के वो महाभाव में भर जाते हैं। चित्तवृत्ति करे रस कुंज दौर, उनकी जो चित्तवृत्ति हैं, दौर यानी कि चक्कर लगाना, उनकी चित्तवृत्ति हैं वो प्रियालाल जी में चक्कर लगाती रहती हैं, यानी कि प्रियालाल में हमेशा डूबी रहती हैं। नित फाग खेले, हमेशा वो प्रियालाल के संग अलग अलग लीलाएं यानी कि जैसे होली जैसे खेलते रहते हैं और खेल रचते रहते हैं, नया नया और करके। तो ये थे हमारे आज के 3 पद एक साथ, 20, 21, 22, 23 के नंबर के लिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने इस एपिसोड में। तब तक के लिए इसको समझिए और पाठ करिए समझ के, और इसी से मेरी आपके प्रति जो सेवा है वो सार्थक होती है। तो थैंक यू सो मच। श्री हरिदास।